खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। मानव और पर्यावरण के वीडियो के अंतर्गत ये आज हम लोग का दूसरा भाग है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में ये हम लोग जो है पूरे मानव पर्यावरण के सेक्शन को ऐसे पढ़ेंगे। मानव एवं पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसके 2 वीडियो रहेंगे। उसके बाद हम लोग मानव एवं पर्यावरण अंतर संबंध पढ़ेंगे, पुनः पर्यावरण क्षरण एवं कारण एवं निवारण पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पढ़ेंगे। फिर ये सेक्शन हम लोग का जो यूनिट 4 का है ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका मानव पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसका वीडियो पार्ट जो है दूसरा है। ठीक है, और तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैसूर विश्वविद्यालय, याद रखिएगा मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक में 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा 50वां प्रोजेक्ट टाइगर का मनाया गया। ठीक है, 1973 में पहला मनाया गया था और 50वां कब, 2023 में। ठीक है, ये आ सकता है जब कोई किसी का 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 या 100 वर्ष होता है तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, एशियाई गिद्धों का प्रथम संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खुला, तो गोरखपुर, और ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाल में माउंट मेयोना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, आपके एग्जाम में आ सकता है। माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है, तो मनीला, याद रखिएगा, या फिलीपींस में। या सिंपल आ सकता है कि माउंट मेयोना ज्वालामुखी कहाँ है, तो मनीला, ये फिलीपींस में। याद रखिएगा फिलीपींस देश की राजधानी क्या है, मनीला। ठीक है, या रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार जो है कहाँ से दिए जाते हैं, ये जो है फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हीं की याद में दिया जाता है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि चावल, एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कहाँ लगाएंगे आप, यह अभी मनीला में है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा समुद्र मैरियाना गर्त, ये कहाँ पे है, मनीला के पास में ही है। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये भी मनीला में है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं और आगे। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का आपके एग्जाम में आ सकता है, तो नौपिंड सरदारा गांव, ये पंजाब में है। ठीक है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। सिंपल ऐसे आ सकता है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, आप क्या लगाएंगे, जो है मध्य प्रदेश, और क्रम क्या रखेंगे याद, 54वां। भारत का प्रथम वैदिक थीम वाला पार्क, ये वेद वन पार्क, याद रखिएगा, नोएडा, और ये उत्तर प्रदेश में। नोएडा किस जिले में है, गौतम बुद्ध नगर जिले में। ठीक है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन अगर पूछ दे तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में मुख्यतः, उसके बाद गुजरात में, गोवा में, और गोवा के चौरा द्वीप में, याद रखिएगा। ठीक है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है, याद रखिएगा, 49वां टाइगर रिजर्व, इसे मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है, ओरंग को। शीत मरुस्थल कहाँ कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, भारत का शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में है, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहाँ है, फरीदाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में, याद रखिएगा। अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र भारत में, भारत का दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती को 2012 में ही खोला गया था। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद भारत के जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहते हैं, तो डॉल्फिन को गंगे सूबी के नाम से भी जाना जाता है। खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा देने के लिए क्या देना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। ठीक है, प्रश्न आ चुका है, खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा देने के लिए क्या दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, छिली हुई सब्जियों को धुलने से क्या नुकसान होता है, विटामिन सी का। पेट की पथरी क्या होता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, पेट की पथरी जो है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में होता है, लीवर में। रक्त समूह की खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त दाब को साधारण बाएं हाथ की बैक्टीरियल धमनी पर नापा जाता है, याद रखिएगा। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम पूछ दे तो क्या लगाएंगे, पैंथेरा टाइग्रिस। और समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस पूछता है, ये क्या है, मछली की प्रजाति है, याद रखिएगा। हिरन, इस बुक में
1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। की प्रजाति क्या है? नीलगाय। आप देखते होंगे जो फसलों को गांव में नुकसान करते हैं नीलगाय, वो हिरन की प्रजाति होती है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है तालाब का। नेक्स्ट है एपी कल्चर में किसका पालन करते हैं? तो मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, याद रखिएगा। सेरी कल्चर रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, और ऑर्निथोलॉजी में पंछियों का अध्ययन किया जाता है। इस्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोगॉजी में शिक्षण कार्य का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है। पेडोगॉजी पूछेगा तो क्या लगाएंगे? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, और पेडोगॉजी पूछे तो शिक्षण कार्य का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? Mg मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा, अक्सर पूछा हुआ है। एथिलीन या एसिटिलीन जो है कच्चे फलों को पकाने का जो है ये कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोएम उत्तक और जाइलम उत्तक, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो फ्लोएम उत्तक जो है भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है, और जाइलम जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। यानी फ्लोएम पत्तियों में पाया जाता है और जाइलम जड़ में पाया जाता है। यानी जड़ से जल को लाके पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम। और जो है भोज्य पदार्थों को अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? फ्लोएम, जो पत्तियों में पाया जाता है। नाइट्रोजन की कमी के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। ठीक है। नाइट्रोजन पौधों की प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए वैसे बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है जितने पैकेट वाले होते हैं खाने वाले सामान। एसिटिक अम्ल भी लगा सकते हैं और नमक भी लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से आप क्या रहेगा? बेंजोइक अम्ल जो है ये ऑप्शन में, तीनों है लेकिन बेंजोइक अम्ल ज्यादा ऑप्शन में रहता है। मछली के लीवर में क्या होता है? विटामिन ए। कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। दूध में प्रोटीन जो होता है केसिन के रूप में होता है। पौधों में सबसे अधिक रोग किससे होता है? तो फफूंदी फंगस से होता है। सर्वाधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है। मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी कारण? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। लगभग 30 वर्षों तक जो है इसका उपयोग किया गया विश्व में। ये कवक से प्राप्त किया जाता है और जिसके जनक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 9 कैलोरी। और नसों को, हृदय के धड़कन को सुसंचालित करता है कैल्शियम। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क जामनगर कच्छ की खाड़ी में भी पूछता है। ये 1982 में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है डॉक्टर सलीम अली का संबंध किससे है? तो प्रख्यात ये पंछी वैज्ञानिक है, याद रखिएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर लगाएंगे। डॉक्टर सलीम अली की पुस्तक का नाम पूछता है तो हैंडबुक ऑफ बर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये आप ऑप्शन लगाएंगे। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, इनका हाल में ही निधन हो गया। आ सकता है इनके विषय में, जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी हैं। 2005 के बाद इसका नाम बदलकर चैंपियन ऑफ द अर्थ रख दिया गया। किसका नाम बदल के? ग्लोबल 500 पुरस्कार का चैंपियन ऑफ द अर्थ रखा गया। और विंटर लाइन भारत में मसूरी और स्विट्जरलैंड में है। विंटर लाइन क्या होता है? जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के समय कई रंगों का जो है विकिरण बनता है, बहुत देखने में खूबसूरत लगता है। तो भारत में किस जगह है वो मसूरी में है। और दूसरा कहाँ है? वो विश्व में कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी डॉल्फिन, इसे गंगेसु के नाम से जाना जाता है। टायलर पुरस्कार क्या होता है?
तो पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण का पुरस्कार टाइलर पुरस्कार होता है। भारत का सबसे बड़ा पर्यावरण का पुरस्कार क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। सीता अशोक, जिसको अशोक का वृक्ष भी कहा जाता है, सीता अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। ठीक है। हीलियम एक अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस है, इसलिए इसका प्रयोग मौसम विज्ञान संबंधित प्रेक्षण के लिए गुब्बारों को भरने में किया जाता है। ठीक है। लेकिन हीलियम से हल्का कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लेकिन फिर भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो सुविधाजनक होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी व इन्वायरमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। स्थापना 5 जून 1980 को हुआ था। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान या एरिड जोन इंस्टीट्यूट कहाँ है, कजरी, जोधपुर, राजस्थान में। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को। सहंत घाटी आंदोलन बाबा आमटे और डॉक्टर सलीम अली द्वारा। नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर द्वारा। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान आपके एग्जाम में पूछे, क्या आंसर लगाएंगे, हैदराबाद। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। और आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में लगाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये पुणे में है, ये आपको लगाना है। जल को शुद्ध करने की 3 विधियां हैं, याद रखिएगा। ये सब जनरल ईवीएस से संबंधित है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, समझ होना चाहिए एग्जाम में। बाकी सिलेबस इसके आगे जो वीडियो होंगे डिटेल एक एक चीज का है उसमें। ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं पहले कि जल को शुद्ध करने की विधि क्या है। तो ताप व अन्य भौतिक कारण विधि से इसको शुद्ध किया जाता है। परावैंगनिक किरणों तथा रेडियोधर्मी आयरन द्वारा शुद्ध किया जाता है। रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके ओजोन, आयोडीन, क्लोरीन द्वारा किया जाता है, ये क्लोरीन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बायोस्फीयर मन्नार की खाड़ी। सबसे छोटा बायोस्फीयर डिब्रू-सैखोवा असम में। बीओडी का फुल फॉर्म पूछ दे, क्या आंसर लगाएंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी का पूछ दे तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होगा। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। कैडियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, इटाई रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट रोग होता है। और पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनीमाटा रोग होता है। ठीक है। जल प्रदूषक उद्योगों की संख्या 9 है। ठीक है। जैसे इनसे जो है जल प्रदूषक ये होते हैं। प्रदूषक किसे कहते हैं, प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है। तो जल प्रदूषक के कौन कौन हो जाएंगे, पहला गंध, दूसरा कीटनाशक, तीसरा उर्वरक, चौथा पेट्रो रसायन, 5वां दवा, 6वां तेल शोधक और 7वां चर्म, 8वां कागज और 9वां चीनी उद्योग। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में पर्यावरण नीति में विकासशील देशों की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सूची में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा कि शुद्ध जल ये सूची में नहीं दिया गया है। 75 डेसिबल के अधिक की ध्वनि यदि 8 घंटे से अधिक को जीवधारी लगातार सुने तो वो उसके उपापचय की क्रिया को ये प्रभावित कर सकता है। 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास करती है। ठीक है। 0 डेसिबल की हानि समान कानों द्वारा सुना जा सकता है। 60 डेसिबल हानि नहीं हार्न होगा। ठीक है, सॉरी, ये 0 डेसिबल का हार्न जो है समान कानों द्वारा सुना जा सकता है। 60 डेसिबल का हार्न जो है, इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार के बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है। परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। ये समान वार्तालाप की जाती है, कितना, 60 का। ऑर्केस्ट्रा किससे होता है, ये 90 डेसिबल से अधिक जो है ऑर्केस्ट्रा का होता है। ठीक है।
डाप्सन क्या होता है? तो डाप्सन ओजोन मापक इकाई होता है। रोन्टजन क्या होता है? तो रेडियो प्रदूषण के माप की इकाई है। रोन्टजन को रैम भी कहते हैं। 20 मिली रैम तक विकिरण जीवधारियों को नुकसान नहीं पहुंचाता, परंतु 20 मिली रैम से ऊपर विकिरण जो है नुकसानदायक होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन्स क्रोमोसोम में हानिकारक उत्परिवर्तन होते हैं। इसके कारण कैंसर, अस्थि, टीबी, बांझपन, चर्म रोग जैसी समस्याएं आती हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिसाव जो है 3 माइल आइलैंड में हुआ था 1969 में, चेरनोबिल में हुआ था यूक्रेन में 1986 में, और फुकुशिमा जापान में हुआ था 2011 में। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि सुमेलित करिए, और इधर उधर से कंटेंट को लाके उसमें लगा देते हैं, और जिसकी विषय में आपको जानकारी होगी वही लोग सुमेलित कर पाते हैं। इसीलिए ईवीएस की क्लास आप में ये सभी कंटेंट आपको याद होना चाहिए, आपकी किताब के नोट्स में होना चाहिए, ताकि एग्जाम में कहीं से प्रश्न हो तो आपके गलत होने का चांस न रहे। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। और जैव विघटित प्रदूषण क्या होता है? वाहित मल होता है। कोहरा बनने के समय उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण जेट विमानों से होता है। वायुमंडल में गैस नहीं पाया जाता, रेडान गैस बताए थे कि वायुमंडल में रेडान गैस नहीं पाया जाता है, लेकिन जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है? तो रेडान गैस की अधिकता हो जाती है। पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, ओजोन परत सम तापमंडल में पाया जाता है। ठीक है, वैसे परत की डिटेल क्लास आगे में है, ठीक है, लेकिन जो अक्सर वन लाइनर में इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापते हैं। ओजोन परत परावैंगनी किरणों को छानकर पृथ्वी को विकिरण के रूप में गर्म करती है। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी को कंबल की तरह ढके हुए है। ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है। पृथ्वी गर्म होती है विकिरण विधि द्वारा, वायुमंडल गर्म होती है संवहन विधि द्वारा। दोनों पूछा हुआ, याद रखिएगा। वायुमंडल किस विधि से गर्म होगी? तो संवहन विधि से गर्म होगी। ठीक है, पृथ्वी गर्म होगी किस विधि से? तो विकिरण विधि से गर्म होगी। दोनों ऑप्शन में आता है अक्सर। फोटोग्राफी के लिए प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड या सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, चुनाव के दौरान हाथ में लगाई जाने वाली स्याही क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। चूहा मारने की दवा क्या होता है? तो जिंक फास्फाइड होता है। आतिशबाजी में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो स्ट्रांसियम होता है। आतिशबाजी में हरे रंग का कारण क्या होता है? तो बेरियम होता है। ठीक है, और इसी के साथ इस क्लास को हम यहाँ समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, जो आपको यहाँ दिखाया गया है उस चैप्टर में। और ठीक है, ये मानव पर्यावरण का अंतर संबंध डिटेल इसमें हम लोग यहाँ से क्लास लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।